हेलो दोस्तों, तो ये है पल्सर BS6 150 ट्विन डिस्क जो ABS ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आती है। इसमें एक्चुअल क्या होता था, जो ब्रेक है वो कई बार क्लच बन जाती थी, कई बार लगती थी, कई बार फुल नहीं लगती थी और एकदम धीरे से प्रेस करने पे वो क्लच ही बन जाती थी। एकदम कंपनी की जैसे जो पहले आती है वैसे नहीं लगती थी। तो इसमें से क्या किया मैंने, यहाँ पे जो ब्लीड स्क्रू है उसका काम रहेगा मेन, और यहाँ से पहले ये जो डब्बी है उसमें से ऑयल आपको पूरा निकाल लेना है। ये मैं प्रैक्टिकल आपको नहीं करके बता रहा हूँ क्योंकि मेरा काम हो गया और तब उस टाइम पे मैंने वीडियो बनाने का काम स्टार्ट नहीं किया था, तो कोई नहीं। लेकिन ये वीडियो ध्यान से सुनिएगा तो मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो दिखा देता हूँ और आपका काम 100% गारंटी के साथ हो ही जाएगा। तो यहाँ से क्या करना है, ये डब्बी में से पूरा ऑयल इंजेक्शन जो हमारा मैंने जो अभी वीडियो बीच में दिखा रहा हूँ, लास्ट में दिखाऊँगा कि कौन से पार्ट चाहिए, कैसे पार्ट चाहिए। तो ये इंजेक्शन की मदद से पूरा जो ऑयल है वो सक कर लेना है। वो ऑयल सक कर लेने के बाद यहाँ से पूरा ये ब्लेड स्क्रू है ये ओपन कर देना है हमें। यहाँ पे लगेगा ये वाला ब्रेंच 10 और 11 नंबर का। तो यहाँ से ओपन करके फिर यहाँ से पूरा ऑयल जो है वो छोटे वाले सिरिंज की मदद से सक कर लेना है। उसके बाद WD से मैंने पूरा ये खोल के सारा सिस्टम खोल के पूरा क्लीन किया। कॉटन के कापड़ से जो है वो हमने पूरा क्लीन अप कर लिया। पूरा क्लीन अप करने के बाद ये जो सिरिंज मैंने बताई है वो यहाँ से हमें ऑयल भर लेना है। इसमें पूरा यहाँ तक ऑयल आना चाहिए। जैसे ही ऑयल यहाँ पे आ जाता है आप यहाँ पे इसको टाइट बिठा दीजिए और ये जो प्लास्टिक की जो ट्रांसफ़र पाइप है वो एकदम टाइट बिठ जाती है, तो ये बिठ जाएगी। फिर क्या करना है, धीरे धीरे से यहाँ से हमें पुशअप करना है। जैसे ही आप पुशअप करते जाएंगे धीरे 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 पुशअप करेंगे तो देखेंगे कोई भी एयर बबल नहीं बन रहा है, वो खास ध्यान रखना है। यहाँ से क्या है कि कई बार ऑयल यहाँ से निकल जाता है ब्लीड स्क्रू, तो ये ब्लीड स्क्रू जो है पूरा खुल के क्या करना है, मैंने क्या किया था पूरा खुल के इसमें जो टेफ्लॉन टेप आती है उसके आटे पे हमें टेफ्लॉन टेप के 3-4 आटे लगा देने। उसकी वजह से क्या है कि ये ऑयल जो है यहाँ से गिरेगा नहीं। टेफ्लॉन टेप लगा देने के बाद बंद कर दिया, फिर थोड़ा सा ओपन कर दिया एक आटा। उसके बाद हमने ऑयल फिलअप करना चालू कर दिया। ऑयल जैसे ही धीरे 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 यहाँ से होके ABS वाले सिस्टम में और ABS सिस्टम से वापस धीरे 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 होके यहाँ से ऊपर आना चालू किया। जैसे ही ऑयल ऊपर आना चालू हो जाता है तो धीरे 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 हमें ऑयल फिलअप करना चालू ही रखना है। ख़राब ऑयल पहले थोड़ा बहुत निकलेगा, वो थोड़ा बहुत ऑयल हमें ये छोटे वाले सिरिंज की मदद से बाहर फेंक देना है। वापस थोड़ा थोड़ा वापस फिलअप करना है, वापस थोड़ा और बहुत ऑयल चालू कर देना है। जैसे ही आप देखेंगे कि पूरा ऑयल कंटिन्यूस विदाउट बबल इसमें से आ रहा है, फिर हमें क्या करना है, यहाँ से ये जो नट है वो टाइट कर देना है। टाइट कर देने के बाद ये सारा सिस्टम निकाल देना है, इसको टाइट करके बंद कर देना है। यहाँ पे काम अभी हमारा हो गया क्लीन अप वाला पूरा। और अभी यहाँ से क्या करना है कि ये डब्बी में से हमें ऑयल मैनुअल नया ऑयल लेके, जो ये .4 ऑयल है वो नया लेके सिरिंज से ऊपर से भर देना है। फिर उसके बाद हमें ये प्ले थोड़ा जो रहेगा वो अभी भी आपकी ब्रेक जो है वो काम करनी शुरू नहीं होगी, वो पूरी टच हो जाएगी। तो क्या है, थोड़ा बहुत 3-4 बार प्ले करना है। कई वीडियो में ऐसा दिखाता है कि ये जो है 3-4 बार करना है या पूरी नाइट ओवरनाइट लीव रहने देना है, उसके बाद भी ये काम नहीं करता। वो मेरे केस में भी हुआ था। तो उसकी वजह से मैंने क्या किया, ये अभी जब आपकी ब्रेक पूरी क्लच टाइट हो रही है, पूरा ऑयल जो है वो यहाँ तक आपने यहाँ तक फिलअप कर दिया। ऑयल यहाँ तक फिलअप करने के बाद ये जो है कैप पूरी एयर सील टाइट अच्छे से फिट कर देनी है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ से ये ब्रेंच करके थोड़ा सा पोर्ट जो है वो थोड़ा ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद जो है ये ब्रेक दबाएंगे ना, तो आपकी ये ब्रेक तुरंत ऑन द स्पॉट काम करनी शुरू हो जाएगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्त, तो ये काम करना चालू कर दिया। अभी क्या है कि ये स्पॉट दबाने के बाद जैसे ही ब्रेक काम करनी चालू कर दी, आपने तुरंत ही ये जो बोल्ट है वो वापस टाइट कर देना है, बंद कर देना है। अभी आपकी ब्रेक लगनी चालू हो गई। तो उसके बाद वापस ये खुल के थोड़ा बहुत ऑयल जो हमारा नीचे बह गया होगा खोलने के बाद, तो वो वापस फिल कर देना है, बंद कर देना है। तो दोस्तों ये आपकी ब्रेक जो है वो टाइट हो गई है। ये करीबन मैंने ये ब्रेक का काम है वो 1-10 मैंने चालू किया था, हाँ 1/11/2025 को। अभी आज हुई है 16 तारीख। अभी दोस्तों आज तक कोई मुझे दिक्कत नहीं आई और ब्रेक जो है वो अच्छी तरह से एज अ कंपनी फिटेड वो काम कर रही है। और अभी जो इसमें जो सामान चाहिए था वो लास्ट में मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, सामान कहाँ से लेना है, क्या लेना है, कैसे काम करेगा।
ओके दोस्त, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, जो पल्सर BS6 150 फ्रंट डिस्क ब्रेक में जो एयर बबल रह जाता है, जो लगते नहीं है, उसका जो उसको सॉल्यूशन लाने के लिए जो सामान चाहिए उसकी लिस्ट ये है। ये 2 सिरिंज ली है मैंने। सारी चीज़ कहाँ से क्या ली है मैं सबको बता देता हूँ। 2 सिरिंज लिए, एक ब्रश लिया है, एक WD स्प्रे है, एक 10 और 11 नंबर का जो व्रेंच आता है वो लिया हुआ है मैंने। एक पकड़ है, एक इसमें से 4 बेल्ट 2 साइडेड वाला, एक आपका कोई भी जो आप कपड़ा ले सकता हो कॉटन या उसको साफ करने के लिए, और ये जो है TVS का .4 ऑयल लिया है मैंने यहाँ पे। तो ये जो 2 सिरिंज है, ये जो 2 सिरिंज है, ये ऊपर की जो पाइप है, ये सारा मेडिकल की दुकान से आपको मिल जाएगा। ये एक छोटा भी काम में आएगा और बड़ा वाला भी चाहिए, जो सबसे बड़ी साइज़ वाला वो ले लीजिए आप। ये जो है ये प्लास्टिक की नोज़ल है, वो 10 रुपये की आ जाएगी। अभी क्या है कि ये नोज़ल यहाँ पे फिट नहीं बैठेगी, वो कई बार नहीं होता, अलग अलग वीडियो में अलग अलग दिखाता है, लेकिन आपको ये थोड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा। ये प्लास्टिक की जो आप ये देख सकते हो, ये नोज़ल थोड़ी सी छोटी सी है प्लास्टिक की चीज़। वो क्या है कि मेरे पास पड़ी थी, वो प्लास्टिक की एक दुकान, आपको कुछ जुगाड़ अपनी ओर से करना पड़ेगा, कहीं से भी दुकान से लेके। तो यहाँ पे लेके ये फिर जो है ये रबर की पीली पाइप है, ये भी आपको है मेडिकल की दुकान से मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो ये है, जैसे कि मैंने ये ली थी, करीबन 100 रुपये की आई थी ये, लेकिन मेरे को काम था और मेरे को उसमें एफिशिएंसी 100% चाहिए थी, तो मुझे इतनी बारीकी से काम करना पड़ा। ये जो है रबर की प्लास्टिक की नोज़ल है, वो फिट हो जाएगी। हालांकि बड़ी दिक्कत होगी वो फिट करने में, लेकिन एक बार फिट कर ली तो वो एयर टाइट हो जाएगी और बबल आने के 0% चांस रह जाएंगे। तो ये जो है चीज़ निकाल के यहाँ पे मैंने प्लास्टिक में नोज़ल में फिट कर दी, और फिर आप जैसा सिरिंज में यहाँ फिट करोगे तो ये देख लो एकदम एयर टाइट हो रहा है। फिर जैसे ही आप यहाँ से इंजेक्शन को पुश करोगे तो यहाँ से पूरा बबल यहाँ तक आ जाएगा। याद रहे कि पहले इसमें से लेवल 4 जो ऑयल है हमारा, वो यहाँ पे पूरा भर के फिर यहाँ तक पूरे बबल निकल के फिर ये लगाना है। उसके बाद क्या करना है, पूरा जो ऑयल है वो लेवल यहाँ तक आने तक, ख़त्म होने तक यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पे ऑयल लेवल आ गया प्रेस करके, फिर हमें जो ब्लीड स्क्रू है उसमें इंसर्ट करना है और धीरे धीरे इंजेक्शन प्रेस करना है इस तरह से। और ये छोटा इंजेक्शन जो है वो क्या होगा कि स्टार्टिंग में जैसे ही आप ऑयल भरते जाएंगे तो ऊपर की जो फ्रंट मास्टर सिलेंडर डिस्क ब्रेक की जो डब्बी होगी उसमें जो ऑयल आएगा उसमें से थोड़ा कचरा आएगा स्टार्टिंग में, तो वो कचरा सक करके हमें बाहर फेंक देना है। फिर वापस ये कंटिन्यू चालू ही रखना है, जैसे ही वो कचरा आया बाहर फेंक दिया। तो ऐसा थोड़ा सा ऑयल हमारा जो वो बेकार चला जाएगा, लेकिन वो वर्थ रहेगा। आपकी जो ब्रेक है वो 100% एकदम बढ़िया कंपनी की जैसे काम करने लगेगी।